पंचकर्म चिकित्सा टॉपिक पे जो मैंने वीडियो सीरीज बना रहा था, आज का ये वीडियो उस सीरीज का लास्ट यानी अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में मैं इस पूरे पंचकर्म चिकित्सा का सार, उसका निचोड़ ये बताने वाला हूँ। इससे आपको एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि आप क्यों सारी उम्र दवाइयाँ खाने पे मजबूर हो जाते हैं और क्यों सारी उम्र दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिएगा। हमने आपको शुरू के वीडियो में ही समझाया था कि आयुर्वेद का जो काम है, उद्देश्य है, एक्शन है, वो ये है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो हमेशा आपको स्वस्थ बनाए रखना, यानी कोई बीमारी शरीर में आने ही नहीं देना। और इसका लाभ क्या होता है, इस उद्देश्य के पीछे क्या रहस्य है, वो ये है कि जितनी भी असाध्य व्याधियां हैं या जिन बीमारियों का जो इलाज दवाइयाँ सारी उम्र चलती है, वो बीमारियाँ शरीर में आने ही ना देना, ये उद्देश्य है। आपको अगर स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहें, ये उद्देश्य इस लक्ष्य की पूर्ति करता है कि आपके अंदर कोई असाध्य व्याधि ना हो। दूसरा, यदि आप रोगी हो गए हैं तो जल्दी से जल्दी उस रोग को हमेशा के लिए जड़ से ठीक करना। उसमें आ जाता है मौसम के अनुसार जो वायरल बुखार, खांसी, जुकाम, छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, और उसके साथ जो साध्य व्याधियां होती हैं जो इलाज से ठीक हो जाती हैं। तो अब इसके लिए उन्होंने दो चिकित्सा सिद्धांत, जो दो चिकित्सा विधियां उन्होंने बताई, एक है शमन चिकित्सा, एक है शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में औषधियों के द्वारा इलाज होता है, शोधन चिकित्सा में पंचकर्म या कायाकल्प के द्वारा इलाज होता है। लेकिन अब आप देखो कि शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने कहा कि शमन चिकित्सा से ज़्यादा श्रेष्ठ चिकित्सा शोधन चिकित्सा है, यानी दवाइयों से इलाज करने से ज़्यादा अच्छा है कि पंचकर्मा से शरीर को स्वस्थ किया जाए, स्वस्थ रखा जाए, और यदि रोग हो गए हैं तो उनको जल्दी से जल्दी स्थायी रूप से उसका इलाज किया जाए। तो एक प्रश्न आप अपने मन में ज़रूर रखो कि जब आप इलाज कराने जाते हो तो चिकित्सक आपको केवल दवाइयाँ देता है सालों सालों और सारी उम्र, क्यों वो पंचकर्म चिकित्सा के बारे में नहीं बताता, आपको पंचकर्म चिकित्सा नहीं देता? ये प्रश्न आप अपने मन में ज़रूर रखना और हर चिकित्सक पे ये अप्लाई करना। आगे हमने जो पंचकर्म चिकित्सा की बात की, उसमें पहले पूर्व कर्म, और पूर्व कर्म में जो जो चिकित्सा विधियां हैं वो किन किन रोगों के लिए बहुत ही कारगर इलाज हैं, उसके बारे में बताया। फिर प्रधान कर्म में जो 5 कर्म हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, इनके बारे में डिटेल से बताया, और किन किन रोगों में सफल चिकित्सा इनके द्वारा होती है उसकी भी चर्चा की। उसके बाद पश्चात कर्म में भी वो पश्चात कर्म कौन कौन से हैं, कैसे करते हैं और किस रोगों में लाभकारी हैं। उसके बाद अन्य कर्म जैसे शिरोधारा है, जानुबस्ती, इसके बारे में भी समझाया कि ये चिकित्सा क्या है और किन किन रोगों की सफल चिकित्सा में इसका जो है बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें, यदि आपने सारी वीडियो देखी हैं, तो ये सारी जो पंचकर्म चिकित्सा विधियां हैं, ये इतने सारे रोगों में, जैसे मान लो वात के 80 रोग,
पित्त के 40 रोग, कफ के 20 रोग, इसके अलावा जिन जिन रोगों की चिकित्सा इन पंचकर्म चिकित्सा से विधियों से की जाती है, उसमें आपकी सभी बीमारियों का समाधान हो जाता है। कोई रेयर ही या कोई एकाध बीमारी ही बचती है जो थोड़ा उसका इलाज करने में थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं तो पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आप बच सके या उसका इलाज ना हो सके। तो बस मेरा ये लास्ट वीडियो बनाने का यही मतलब है, एक ही उद्देश्य है कि यदि आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं उसके लिए, और यदि किसी वजह से कोई बीमारी हो गई है तो अपनी बीमारी का सफल इलाज चाहते हैं, तो आप पंचकर्म चिकित्सा की तरफ जाइए। किसी भी वैद्य, किसी भी चिकित्सक के पास जाइए तो ये प्रश्न जरूर लेके जाइए कि आप हमारा पंचकर्म चिकित्सा क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें पंचकर्म चिकित्सा के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। कोशिश ये करिए कि आप एक सम्यक ऋतु में, मतलब उचित मौसम में किसी अच्छे अनुभवी शास्त्र का ज्ञाता, यानी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता हो, पंचकर्म के सिद्धांत को जानने वाला हो, उसको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज हो, उसमें स्किल हो और वो क्वालिफाइड हो और वो एथॉराइज्ड हो, ऐसे जो है योग्य चिकित्सक के पास जाइए और समय समय पर पंचकर्म चिकित्सा लेते रहिए ताकि आप असाध्य व्याधियों से बचे रहें, दुरूह व्याधियों के होने से बचे रहें, और कोई छोटी मोटी बीमारियां आती है तो उसका समय से सही और अस्थायी इलाज हो सके। वीडियो बनाने का मकसद केवल यही था, और अगले वीडियो में हम कुछ ऐसी बीमारियों का इलाज, सफल इलाज जो हमने किया है, जो कि लोगों को बहुत ही कठिन लगता है उसका इलाज करने में, और उस बीमारी से लोग बहुत ही दुखी हैं, जैसे लीवर सिरोसिस हो गया, फैटी लीवर हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। धीरे धीरे हम इन बीमारियों के बारे में बहुत ही सटीक इलाज की चर्चा करेंगे और उनसे जो मरीज़ ठीक हुए हैं उनका भी प्रूफ आपके सामने देंगे कि किस तरह से उन्होंने आयुर्वेद में आकर के अपनी उस जो दुरूह रोग है, दुरूह व्याधि है, उसको कैसे वो ठीक हुए, उससे कैसे उसके दुख से, उसके कष्ट से निकले, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो में आप हमेशा बने रहिए ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।